अगर आप बिजनेस कर रहे हैं एज ए पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या सोल प्रोप्राइटर, मतलब एज ए इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, तो आपके जितने भी बैंक अकाउंट हैं क्या तमाम आपने डिक्लेयर करने हैं। अगर आप उन तमाम अकाउंट्स को डिक्लेयर नहीं करते तो हमारे ऊपर कितनी पेनल्टी हो सकती है, ये इनकम टैक्स के रूल्स में, सेक्शंस में कहाँ पे लिखा हुआ है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस में वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो ड्यू डेट है टैक्स रिटर्न फाइलिंग की एओपी और इंडिविजुअल के लिए वो 30 सितंबर है, और लास्ट वीक में इस फॉर्म को दोबारा अपडेट किया गया जो कि अभी तक सही तरीके से अपडेट नहीं हुआ, और चांसेस यही हैं कि ये डेट एक्सटेंड कर दी जाएगी, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो टैक्स रिटर्न फॉर्म है अगस्त आ चुका है, अगस्त का एंड हो रहा है, लेकिन अभी भी उसमें काफ़ी इश्यूज़ हैं और ये दूसरी बार चेंज हो चुका है। एक बार जुलाई में चेंज हुआ है, अपडेट किया गया है, और एक बार अगस्त में किया गया है। जो कंपनी है पीवीटी कंपनी है, चाहे वो पब्लिक है या प्राइवेट है, और उनका जो टैक्स रिटर्न की लास्ट डेट है वो 31 दिसंबर है, यानी कि 31 दिसंबर को वो टैक्स रिटर्न अपनी फाइल करेंगे टैक्स ईयर 2025 की। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि काफ़ी चीज़ें हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं, देख भी चुके हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, लेकिन एक ऐसी कॉमन चीज़ है जिसको हम इग्नोर करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें तो हम अपडेट कर रहे होते हैं, सेल्स है, परचेज है, बैंक स्टेटमेंट के साथ उसको वेरीफाई कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा रूल है जब आप इनकम टैक्स के सेक्शन 210A, 21, 114A और 182 इन तमाम सेक्शंस को पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये 4 पॉइंट नजर आएंगे। यानी कि इन तमाम सेक्शंस को पढ़ने के बाद डिटेल में आपको 4 पॉइंट नजर आएंगे। तो समरी की फॉर्म में मैं आपको बता देता हूं कि इनको जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे क्या लिखा होगा। सबसे पहला क्या आता है कि उसने एक डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 में कि बिजनेस बैंक अकाउंट क्या होता है। बिजनेस बैंक अकाउंट वो होता है जहां पे आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक एओपी है, एओपी में 2 पार्टनर हैं, एक मिस्टर ए है और एक मिस्टर बी है। एओपी का आपको पता है एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मतलब इनका एनटीएन सेपरेट है और इनका मिस्टर ए बी का भी एनटीएन सेपरेट है। इन दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना ली और वो उस पर बिजनेस कर रहे हैं, तो इस बिजनेस का जो एनटीएन होगा वो क्या होगा, सेपरेट होगा। अब जब एनटीएन सेपरेट होगा तो इसका जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो भी सेपरेट होगा, इनका जो बैंक अकाउंट है वो सेपरेट होगा। तो इस एओपी से इनका डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ यही है कि जो यहां से प्रॉफिट आएगा वो इनको, फॉर एग्जांपल इनकी परसेंटेज है 50%, इनकी परसेंटेज भी है 50-50 के पार्टनरशिप है, तो अगर इनको 1 लाख का प्रॉफिट आया तो ये दोनों में 50-50 डिवाइड कर दिया जाएगा, जो कि ये अपने अकाउंट में ले लेंगे। लेकिन एओपी में अगर बैंक अकाउंट 3 है, फॉर एग्जांपल एक बैंक अकाउंट है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, इन तमाम बैंक अकाउंट में उनकी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही होती हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं एक एमसीबी का बैंक अकाउंट है, एक उनका एचबीएल का है और एक उनका यूबीएल का है। जो जब आप बिजनेस करते हैं तो आप ज़्यादा बैंक अकाउंट इस वजह से ओपन कराते हैं कि अगर आपका नेशन वाइड पूरे पाकिस्तान में बिजनेस है तो कुछ जगह पे एचबीएल की ब्रांचेस ज़्यादा होती हैं, जो कस्टमर है उनको कैश डिपॉजिट करवाना या ट्रांजेक्शन करना ईजी होता है। कुछ जगह पे यूबीएल की ट्रांजेक्शन ज़्यादा होती हैं, एचबीएल की ज़्यादा होती हैं, एमसीबी की ज़्यादा होती हैं। इस वजह से जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़े सेटअप्स हैं या बिजनेस हैं, वो तमाम बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट रखते हैं ताकि जो कस्टमर है वो ईजिली डिपॉजिट करवा सके। अब फॉर एग्जाम्पल आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ये जो सेक्शन है 10A है, 21 है, 114A है, 182 है, वो ये क्या कहता है कि अगर आपके किसी भी बैंक अकाउंट में बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही हैं तो आपने उसको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर करने के लिए 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि जब आपने डिक्लेयर करना है आईआरएस पे, एक तो ये होता है ना कि हम एक प्रॉपर बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके बाद बताते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है। यानी कि आपको पता है एओपी की वेल्थ स्टेटमेंट तो हम फाइल नहीं करते, हम बैलेंस शीट फाइल कर रहे होते हैं। और एक होता है कि आप जो 181 का फॉर्म है वहां पे डिक्लेयर करते हैं कि आपके कितने बैंक अकाउंट हैं। तो ये सेक्शन ये कह रहा है कि आपने प्रॉपर हर बैंक अकाउंट का एक फॉर्म फिल करना है, वहां पे लिखना है और वहां पे मेंशन करना है कि आपका अकाउंट नंबर ये है, किस बैंक में है और कब से इफेक्टिव है। तमाम बैंक अकाउंट आपने डिक्लेयर करने हैं। मतलब अगर 3 अकाउंट हैं, 3 अकाउंट की बेस पे आप बिजनेस कर रहे हैं, बैलेंस शीट बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, तो तमाम आप डिक्लेयर करेंगे। अब होता क्या है, जब कभी आपका ऑडिट होता है तो वो कहता है कि जी आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, आप कहते हैं 3 अकाउंट है। 181 के फॉर्म में अगर 2 अकाउंट आ रहे हैं तो फिर वो कहता है जी आपने चूंकि मुझे इंफॉर्मेशन सही नहीं बताई, अब मैं आपको पेनल्टी चार्ज करूंगा। वो क्या पेनल्टी है उसको स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमने ये देख लिया कि जितने भी जो बिजनेस है, ट्रांजैक्शन जहां पे हो रही है, वो अकाउंट आपने डिक्लेयर करने हैं। अब आता है पॉइंट किसने डिक्लेयर करना है। सोल प्रोप्राइटर है, अगर कोई इंडिविजुअल बिजनेस है उसने डिक्लेयर करना है, एओपी है उसने डिक्लेयर करना है, अगर कोई
कंपनी है तो उसने डिक्लेयर करना है। यानी कि इन तमाम लोगों ने जितने भी उनके बिजनेस बैंक अकाउंट हैं तमाम आईआरएस पे रिपोर्ट करने हैं। वेल्थ स्टेटमेंट की बात नहीं हो रही, क्योंकि एओपी और कंपनी की तो वेल्थ स्टेटमेंट होती नहीं है। ये बात हो रही है कि आपने 181 का जो फॉर्म है वो फिल करना है मॉडिफिकेशन का, वहां पे बैंक अकाउंट मेंशन करना है। उसके बाद आता है पॉइंट कि अगर आपने नहीं किया तो क्या होगा। यहां पे आता है जी एक्सपेंस शैल बी इनएडमिसिबल। जब आप सेक्शन 21 पढ़ेंगे तो वहां पे कुछ इनएडमिसिबल की ऑप्शंस दी गई हैं। वो क्या है? फॉर एग्जांपल आपने एक अकाउंट बनाया, आप कहते हैं सेल है आपकी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, और हम ये कहते हैं जी कॉस्ट ऑफ सेल जो है वो है 7 लाख, और प्रॉफिट जीपी आ जाता है हमारा 3 लाख रुपया, यानी कि 3 लाख हम ये कहते हैं जी हमारा यहाँ पे जीपी आता है। इस 3 लाख के ऊपर कुछ हमारे एक्सपेंसेस भी हैं, अज्यूम करते हैं 1 लाख के हमारे एक्सपेंसेस हैं, और नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 2 लाख है। ये एक्सपेंस हमने क्या किया? माइनस कर दिया। वहां पे ये कहता है कि जी अगर आपके 3 बैंक अकाउंट हैं और आपने 2 डिक्लेयर किए हुए हैं और एक बैंक अकाउंट में आपके ये एक्सपेंसेस की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख के जो एक्सपेंस हैं वो 3 बैंक अकाउंट में, और एक बैंक अकाउंट ऐसा है जो आपने डिक्लेयर नहीं किया और उसमें से आपने 30,000 की पेमेंट की हुई है, तो वो कहता है कि जी मैं इसको अलाउ नहीं करूंगा, मैं एक्सपेंस 1 लाख की बजाय 70,000 कर दूंगा। जब मैं एक्सपेंस कम करूंगा तो आपका प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाएगा और 2 लाख की बजाय कितना हो जाएगा? 2,30,000, क्योंकि अलाउ नहीं करेगा तो ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर मैं आपसे ज्यादा टैक्स लूंगा। तो यही बात उसने की है कि मैं चेक करूंगा कि आपने मुझे जो फिजिकल स्टेटमेंट दी और जो बैंक डिक्लेयर किए हुए हैं क्या वो मैच हैं। अगर नहीं मैच हैं तो मैं एक्सपेंस को क्या कर दूंगा? डिसअलाउ कर दूंगा। उसके बाद ना सिर्फ उसने ये बात की है, फर्दर उसने पेनल्टी भी रखी हुई है कि 10,000 रुपया पर डे और मिनिमम 1 लाख होगी अगर अगेंस्ट ईच बिजनेस बैंक अकाउंट। मतलब आपके 3 बैंक हैं और आपने 2 डिक्लेयर किए हुए हैं, 1 नहीं किया, तो 10,000 जो है वो पर डे, और मिनिमम जो पेनल्टी जारी की जाएगी वो कितनी होगी? 1 लाख है। इससे फर्दर भी उसने कहा हुआ है कि अगर आप फिर भी बात नहीं मानेंगे तो फिर जो दूसरी इसमें पनिशमेंट के रूल्स हैं वो अप्लाई किए जाएंगे। तो अब आप देख लें, अगर आप टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं और आपने ये काम नहीं किया तो फौरी तौर पे कर लें। हमेशा मैं ये कहता हूं कि लॉ में जो चीज़ लिखी हुई है, हम अक्सर ये कहते हैं कभी इसके ऊपर नोटिस नहीं आया, हमें तो नहीं पता कि ये जो है इसके ऊपर कभी नोटिस आएगा। तो जो चीज़ लॉ में लिखी हुई है, अगर ऑफिसर जो है वो थोड़ा एफिशिएंट होगा, चीज़ों को समझता होगा, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। हिस्टोरिकली अगर किसी को नोटिस नहीं आया या आपको नहीं आया और आपने रिपोर्ट भी नहीं किया तो इसका ये मतलब नहीं है कि फ्यूचर में भी नहीं आएगा। जो पॉइंट लॉ में लिखा हुआ है आपने मेंशन करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप सही काम कर रहे हैं तो आप चीज़ें रिपोर्ट करें, हमें पता होना चाहिए, ताकि आपकी पूरी टैक्स रिटर्न, आपका पूरा बिजनेस, जैसे आप दूसरा बिजनेस हम मैनेज करते हैं, सेल्स को मैनेज करते हैं, मार्केटिंग को मैनेज करते हैं, आफ्टर सेल को मैनेज करते हैं, तो टैक्स को भी इसी तरीके से मैनेज किया जाए। जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वो आप रिपोर्ट कर दें, ताकि जो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं तो आप सिंपल उसको रिपोर्ट करें। अगर फ्यूचर में वो चेक कर भी लेगा तो आपको कोई मसला नहीं आएगा। तो ये सेक्शन को स्टडी कर लें, उसकी समरी की फॉर्म में 4 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं। जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही पॉइंट नजर आएंगे। इसके मुताबिक अगर आपने डिक्लेयर नहीं किए हुए तो उसको कर लें। रैली में कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।